बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। आज सैटरडे है और आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया था और मेरी सुबह हो चुकी है। आपको पता है कि सबसे पहले मैं सोती भी हूँ और सुबह भी मेरी सबसे पहले होती है और मेरे बाद होती है मेरे गुड्डे की सुबह और मेरे साथ साथ मेरा मोंटू भी उठ चुका है, बल्कि ये तो मुझसे पहले ही उठ जाते हैं। और आजकल ना मैंने अपनी डाइट काफ़ी चेंज की है थोड़ी सी ना। क्या चेंज हुआ है मेरी डाइट में? चेंजिंग ये मैंने करी है कि मैंने हारमोना एक सेब लेती हूँ और अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, क्योंकि सेब में आपको पता है कि फ़ाइबर होता है और निहारमो जो सेब है ना उसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और ये आपकी हेल्थ के लिए ना सिर्फ बल्कि आपके स्किन के लिए जो ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो मैं सुबह निहारमो पहले एक सेब लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा दही लेती हूँ और उसके बाद करती हूँ मैं नाश्ता। और दही भी जो है ना मैं आजकल घर में जमा रही हूँ और पता है मुझे दही खाने से ज़्यादा ना बल्कि दही जमाने में जो ना ज़्यादा इंटरेस्ट है और रियली इतने मज़े का बनता है ना और इतना ज़बरदस्त बनता है कि बाज़ार में भी ना इस तरह का दही नहीं मिलता। आजकल सेब भी इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं ना, इतने जूसी सेब आ रहे हैं और जब भी सेब लेना आप तो छिलकों समेत ही खाएं, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि इसका जो छिलका है ना वो रिमूव करके सेब खाते हैं, तो वो जो है ना फिर इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो भाई देख लीजिए कितना ज़बरदस्त किस्म का दही जमा है ना। और यहाँ मेरे हस्बैंड ना टेस्ट कर रहे थे दही और मुझे बता रहे थे कि बिल्कुल बाज़ार जैसा दही जमाया माशाल्लाह आपने ना, और मैंने ये मिट्टी के कूंडे में जमाया था। अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे ना दही खाने से ज़्यादा ना दही जमाने में मज़ा आता है और ना बड़ा मज़ा आता है रात को जब आप उसके अंदर झाग लगाते हैं ना और फिर सुबह वो जब ठहरा हुआ होता है बिल्कुल और दही बन जाता है ना तो बड़ी खुशी सी होती है कि बिल्कुल बाज़ार जैसा दही बनाया है। और जनाब यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे बाद नाश्ता स्टार्ट हो गया था और देख लीजिए भाई आजकल कितनी हेल्दी चीज़ें ले रही हूँ मैं। पहले मैंने सेब लिया था, उसके बाद थोड़ा सा दही लिया था और उसके तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने अपना फेवरेट नाश्ता किया था, मतलब अंडा और ब्रेड। तो भाई हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए और अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। नाश्ते के फ़ौरन बाद मेरी रूटीन में जो है ना वो बर्तन वॉश करना होता है, क्योंकि मैं बर्तन जो है ना वो ज़्यादा देर नहीं छोड़ती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि नाश्ते के फ़ौरन बाद या खाने के फ़ौरन बाद ना बर्तन वॉश कर लूँ। इवन कि लेट नाइट अगर रात में जो डिनर होता है ना उसके बाद भी मैं कितना भी मुझे टाइम हो जाए मगर मैं बर्तन वॉश किए बगैर नहीं सोती हूँ और कभी भी ना रात में अपने बर्तन नहीं छोड़ा करें। मैंने तकरीबन अपने तमाम काम कर लिए हैं, डस्टिंग भी कर ली है, बर्तन भी वॉश कर लिए हैं और बर्तनों को उनके ठिकाने पे भी पहुंचा दिया है। और यहाँ मेरी मीड आ चुकी हैं और यहाँ सफाई चल रही है इस वक्त और बस सर पे जो है ना मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरी आदत है ना कि मैं मुस्तकिल देखती रहती हूँ कि अगर कहीं भी काम उस तरह नहीं होता ना और क्लीनिंग सही नहीं हो रही होती तो फिर मैं थोड़ा सा टोक देती हूँ। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करती है ना मेरी आंटी और बेटी भी उनकी अच्छा काम करती है, बट फिर भी आदत है ना थोड़ा सा ख़ुद भी इंटरप्ट करने की काम में, तो बस आदत से इंसान मजबूर होता है। और जब तक मैं अपना काम अपने हाथ से थोड़ा बहुत नहीं करती हूँ ना तो पता नहीं क्या बात है मुझे सब्र नहीं आता और मुझे बहुत ही मुश्किल से ना दूसरों का काम समझ में आता है। होता है ना कुछ लोगों को अपने काम से अपने हाथ से काम करने की आदत होती है तो फिर उन्हें सब्र नहीं आता। तो बस यही मसला मेरे साथ है। और मोहम्मद उमर और मोहम्मद उस्मान अपने बेडरूम में बैठे हुए थे और आयशा जो है ना वो इस वक्त मस्तियाँ चल रही हैं आयशा की ना, और जो मेरी मीट की बेटी है ना तो उनसे ही ज़रा बातचीत करती हैं, थोड़ा हंसी मजाक करती हैं, क्योंकि मैं आयशा से कहती हूँ कि थोड़ा ख्याल रखा करें, ज़ाहिर है वो भी अभी छोटी है, उसकी कोई काम करने की उम्र नहीं है। तो आयशा जो है ना ज़रा इनसे हंसी मजाक करती है ना, थोड़ी सी फ्रेंडशिप हुई हुई आयशा की। अरे भाई इतनी देर हो गई अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक ही नहीं करा। जल्दी से जाके मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दें।
शाम के 5 बज चुके हैं और मैं तैयारी कर रही थी टी टाइम की। और आज टी टाइम में क्या बन रहा है भाई, आज टी टाइम में बन रहा है शवरमा। और बच्चों का बहुत दिल कर रहा था ना शवरमा खाने का, तो शवरमा ब्रेड मैंने रात में ला के रख दी थी और ये घर में होती है ना तो फटाफट बन जाते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं बना रही हूँ शवरमे की सॉस और ये बहुत इजीली बन जाता है ना घर में। और रमज़ान में भी इसकी रेसिपी मैंने शेयर की थी, और अगर आप चाहें इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं शवरमे रैप की रेसिपी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का लिंक मौजूद है लिव फ्रीडम रेसिपी के नाम से। आप वहाँ जाके मेरा चैनल देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। और वहाँ पर मेरी बेकिंग की, कुकिंग की सारी वीडियोज़ मौजूद हैं और शवरमे रैप की भी मैंने वहाँ पर वीडियो शेयर की है, तो आप चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं शवरमा रैप की फिलिंग कर रही हूँ और बहुत इजीली हो जाता है ना। बस आपने तवे पे रख कर ना पहले टोस्ट करनी है रोटी, और हल्की आंच पे कीजिएगा ना बिल्कुल। जब बिल्कुल आप लो आंच पे इसको सेकेंगे ना तो फिर ये रोटी जो है ना थोड़ी सी फूल जाएगी, और जब ये फूल जाएगी ना तो आप इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से टोस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको उतार लीजिएगा तवे पे से, और गरम गरम में ना आपने बीच में से ना इसके 2 हिस्से करने हैं। और जब आप 2 पार्ट कर लेंगे ना तो ये बीच में से ना इस तरह से ओपन हो जाएगी ना, और फिर उसके अंदर जो है ना आपने फिलिंग करनी है और आपका शवरमा रैप जो है ना तैयार है। अच्छा, यहाँ जो मैं ये आपको दिखा रही हूँ ना रोटी, ये ऊपर से ना थोड़ी सी ना ऐसी जगह से फट गई थी कि ये 2 हिस्सों में नहीं हो पा रही थी, तो मैंने क्या करा कि ऊपर से ना इस रोटी के अंदर पूरी ना फिलिंग सेट कर दी थी, और इस तरह से ना ये पॉकेट्स की तरह से ना फिर मैंने बना ली थी। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जाके मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और अगर दिल चाहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर आपको बेकिंग में इंटरेस्ट है, कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो फिर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ बेकिंग भी करती हूँ। तो जी, मेरी स्ट्रॉन्ग सी चाय भी तैयार हो गई है। शाम हो और चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इतना मज़ा आया ना इस वक्त शवरमा रैप खाने में कि मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। और मुझे तो शवरमा वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मोहम्मद उस्मान को बहुत ज़्यादा पसंद है। असल में जो हमारे घर में ज़्यादा लाइक करते हैं ना शवरमा, वो है मोहम्मद उस्मान। और मोहम्मद उस्मान की वजह से ही ना अब हम इतना शवरमा खाने लगे, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन ना उस्मान शवरमे की फ़रमाइश करते हैं। तो अब ना मैं घर में बनाने लगी हूँ, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें हैं ना वो अनहाइजेनिक होती हैं, और घर की जो चीज़ें ना वो हाइजेनिक होती हैं। तो बस मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ें ना मैं मोस्टली घर में ही बनाऊँ ना। और टी टाइम के बाद मैं निकल गई थी आयशा के साथ वॉक पे, और कोशिश करती हूँ ना मैं थोड़ी सी वॉक करने की। और ज़ाहिर है जब आप इतना हेल्दी सब कुछ ले रहे होते हैं ना तो उसके साथ साथ वॉक भी बहुत ज़रूरी है। और जब मैं वॉक पे निकलती हूँ ना आयशा के साथ, तो फिर वापसी मेरा नाश्ता वगैरह जो भी चीज़ें मुझे लेनी होती है ना तो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आई थी नाश्ता लेने, बट ब्रेड तो मैंने ले ली थी, मगर जो चीज़ मैं ढूंढ रही थी ना वो मुझे यहाँ मिल नहीं रही थी। आई थिंक ख़त्म हो गई थी। और मैं देख रही थी कड़क ब्रेड, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत दिल चाह रहा था ना कड़क ब्रेड का, लेकिन इनके पास जो है ना वो फिनिश थी। और जनाब यहाँ पर आतिशबाज़ी हो रही है ना पीछे गली में मेरी, और मैं यहाँ अपने डर्टी किचन में खड़ी हुई थी ना कि अचानक से आतिशबाज़ी स्टार्ट हो गई। और इतनी ज़्यादा हुई है कि मेरा गुड्डा जो है ना मोंटू, वो इतना ज़्यादा सहम गया कि पहले तो वो बेड के नीचे छुप गया, और 1 घंटे बाद बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें बाहर निकाला तो वॉशरूम में छुप गया। बस वो जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और उनका हार्ट जो है ना
दिल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, और ख़ासकर पर्शियन कैट्स का ना, तो बस मेरा गुड्डा ना जब से इतना ज़्यादा सहमा हुआ है कि ज़रा सी भी कोई चीज़ गिरती भी है ना तो वो एकदम से ना सहम जाता है। तो बस आजकल जो ना मोंटू को बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा, वापसी में ना मैंने तरबूज भी लिया था, और यहाँ पर ना मैंने तरबूज कट करके रख दिया था फ्रिज में, ताकि ना ये चिल्ड हो जाए। और जब से रमज़ान आए ना, ये मतलब जब से रमज़ान ख़त्म हुए उसके बाद से ना अब फ़र्स्ट टाइम मैं लेकर आई हूँ तरबूज। लेकिन अब ना तरबूज में वो बात नहीं है। और जनाब यहाँ पर डिनर स्टार्ट हो चुका है, और इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। और डिनर में आज क्या था? डिनर में आज थे क्रंच बर्गर, क्योंकि मोहम्मद उस्मान और आयशा का बहुत दिल कर रहा था ना क्रंच बर्गर खाने का, तो उन लोगों ने ऑर्डर करके बर्गर मंगवाए थे, और मैंने बनाया था कीमा। और रोटी जो है ना मैंने बाज़ार से मंगवाई थी, क्योंकि आज ना लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग करा है। जबकि मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था ना, बट लाइट की वजह से ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि इस गर्मी के अंदर ना चूल्हे के आगे जाके खड़े होना। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे भाई रहने दे, बाज़ार से रोटी मंगवा लें, और आज घर में रोटी नहीं डालें, कोई मसला नहीं है। तो भाई जो बात अपने फेवर की होती है ना तो फिर वो मान लेनी चाहिए। हो चुकी है रात, ख़त्म करते हैं अपनी बात इस अपनेपन के साथ कि फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग्स। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।